जय। बोलिए दोनों मुनियों दो मुनियों के नमोस्तु मुनीश। नमोस्तु मुनीश, नमोस्तु। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। दीक्षा दिवस का शुभ दिन आया, वंदन करूं हजारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। बन के दिगंबर साधु आत्म ध्यान लगाया, बन के दिगंबर प्रभु की ज्ञान का दीप जलाया। प्रभु की भक्ति रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। दीक्षा दिवस का शुभ दिन आया, वंदन करो हजारा।
मुनिन्द्रियो अन्ते अवतर समो षड्विद आह्वानम् ओम ब्रह्म श्रीमद साधु परमेश्वरे श्रवण मुनि श्री सुप्रसाद जी प्रसाद जी मुनिन्द्रियो अन्ते दिष्ट ढाढ स्थानम् साधु परमेश्वरी श्रवण मुनि श्री सुप्रसाद जी प्रसाद जी जन्म जन्म विनाशनाय जगत निर्माणी
माँ महाराज चर्या श्रोमणी गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज के चरण में त्योहार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव सुप्रभ सागर जी प्रणत सागर जी महाराज के चरण में त्योहार नमोस्तु नभो। परम सौभाग्य का विषय है कि जब हमें किसी निर्गंत साधु के दीक्षा दिवस संयम दिवस मनाने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। 11वां दीक्षा दिवस महावीर के तपोस्थली उज्जैनी में हम सभी को मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वही क्षण आज लखनऊ नगर के सकल दिगंबर जन समाज को पूज्य गुरुदेव का दीक्षा दिवस मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे संयम दिवस के उपलक्ष्य में मैं एक ही भाव प्रकट करता हूँ, हे गुरुवर, हम सभी समाज एवं भक्तगण आपके ही पथ का अनुसरण करते रहें एवं आपका बताए हुए रास्ते पर अनुसरण करते रहें। उज्जैन सकल दिगंबर जन समाज की ओर से एवं महाकुंभ वर्षा योग समिति उज्जैन की ओर से मैं पूज्य गुरुदेव के चरण में त्योहार नमोस्तु नमोस्तु करते अपनी विज्ञानजलि अर्पित करता हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बहुत सुंदर भाई साहब। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप सभी को सादर जजरेन। पूज्य गुरुदेव प्रणत सागर जी महाराज जो पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य है, जिनका आज 12वां दीक्षा दिवस महामहोत्सव मनाया जा रहा है। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए 4 पंक्तियाँ। उज्ज्वल रहे आपका, उज्ज्वल रहे सफ़र आपका, उज्ज्वल रही सफ़र आपका, शुभ भावना हमने भाई है। 12वीं दीक्षा दिवस की स्वर्णिम बेला पर गुरुवर को शत बधाई है, शत बधाई है। नमोस्तु बहुत गुरुदेव। सुंदर। संजीव भाई। श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव, बड़े हर्ष का विषय है कि आज शहादतगंज जैन समाज को, हम सबको आपका 12वां दीक्षा दिवस मनाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। हम आप सब गुरुदेव की तो चर्या हम लोगों ने जो देखी है, इतनी सुंदर चर्या और पूरे गुणों का पालन करते हुए, मैं तो सबसे ज़्यादा ये देखता था कि पूज्य गुरुदेव सुप्रभ सागर जी महाराज जब आहार करने के लिए जाते हैं तो पूज्य प्रणत सागर जी महाराज उनके आहार चर्या में एक एक चीज़ का ध्यान रखते हुए किस तरीके से आहार दिलाते हैं, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। मैं इसको विशेष रूप से देखना, हमने इतने संघों के दर्शन किए और आहार दिए, लेकिन ऐसी मैंने जो है दोनों साधुओं के बीच में ऐसी कंटिन्यूटी, ऐसा प्रेम सौहार्द नहीं देखा। इसलिए मेरे मन के भाव उमड़े कि मैं इसको ज़रूर जो है आप सबके सामने प्रस्तुत करूं। बाकी तो सब लोग बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं, वो बोलेंगे अपनी बात, और गुरुदेव का हमको प्रवचन भी सुनना है। और बस यही मैं कहना चाहता हूं कि हमको गुरुदेव आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आपकी कृपा हम सब पे बनी रहे। बहुत सुंदर भाव। इसके दोनों मुनि राजों के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी के दीक्षा दिवस पर एक छोटा सा लेख। धन्य है वे जीव जिन्होंने, धन्य है वे जीव जिन्होंने स्व उपकार करके भी लोगों के लिए, सबके लिए उपकार किया है। जीवन शैली को जीना मैंने आप से ही सीखा है। अगर कोई है जिसके लिए या जिसके साथ रहकर मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहती हूँ, तो वह गुरुवर बस आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही हैं। नम्र आप पहले से थे और अब आपने अपने जीवन को अपने नाम की तरह ही विनम्र कर लिया है। आपके पुण्य की खूब अनुमोदना करते हुए यह कहना चाहती हूँ, जिनके विशुद्ध जैसे शुद्ध और सच्चे गुरु हैं, जिनको सुप्रभ जैसी अच्छी प्रभा का साथ मिला है, उस मनीष को आपने प्रणत जैसा गुरु से लोगों को प्रेरित किया है। मुनि श्री प्रणत सागर जी को उनकी 12वीं दीक्षा दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। नमोस्तु। दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है।
मेरा ईश्वर तेरा भगवन हो मालिक एक है सबका। मेरा ईश्वर तेरा भगवन हो मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। मेहरबानी हो इनकी तो मुकद्दर जाग उठता है। बोले श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, बोले श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय करो गुरुदेव का। चले, बहुत बढ़िया भाव। बोलिए आचार्य श्री 108 चर्या शिरोमणि विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की जय हो। मुनिश्री का चातुर्मास पावन वर्षा योग लखनऊ नगर में भली भांति चल रहा है। लगभग 3 माह का समय पूरा हो रहा है और 20-25 दिन का इस चातुर्मास का समय शेष बचा है। हमारी भावना यही थी कि हमारे लखनऊ जैन समाज के सभी बच्चे, युवा वर्ग आज मुनिश्री के साथ में धर्म के संस्कार प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। मुनिश्री तो आत्मसाधक हैं, मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, लेकिन हम लोग उनके पथ पर चलने की थोड़ी सी भी शिक्षा अपने जीवन में ग्रहण कर लें तो हमारा जीवन उपकृत हो सकता है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं इस चातुर्मास समिति में कार्यभार देख रहा हूँ। और मुनि श्री प्रणत सागर जी के संबंध में तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि उनके द्वारा जिस प्रकार से अपने गुरु भाई की सेवा की जा रही है, आप सभी बराबर देख रहे हैं। आप लोगों को पूर्ण रूप से ज्ञात है मुनिश्री का स्वास्थ्य बीच में नहीं ठीक था, लेकिन गुरु भाई श्री मुनिश्री 108 प्रणत सागर जी महाराज ने किस प्रकार से उनकी दिन रात सेवा की है। हम सब लोगों को अपने जीवन में इन चीज़ों को ग्रहण करने के भाव आने चाहिए एवं जहाँ तक हो सके गुरुओं की सेवा करना चाहिए, अपने भाइयों की सेवा करना चाहिए। मैं लखनऊ जैन समाज के सभी युवाओं से आह्वान करता हूँ, जो लोग भी अभी भी नहीं आते हैं वो आ करके अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन में क्रांति लाने के लिए, धर्म के संस्कार प्राप्त करने के लिए मुनि के सानिध्य में आएँ और अपने जीवन को सफल बनाएं। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार कोटिशा नमन करता हुआ अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत सुंदर। भगवान की मुनि श्री प्रणत सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। जैसा कि भैया ने बताया कि महाराज श्री सहज और सरल है। वास्तव में वो मैंने देखा है। महाराज श्री को ध्यान होगा कि कुछ समय पहले काशी में महाराज श्री का आगमन हुआ था, तो वहाँ पर क्षुल्लक गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित स्यादवाद महाविद्यालय है। हम सभी विद्यार्थी क्या चाहते हैं, एक सुविधा चाहते हैं कि हमारे रहने के लिए एक अच्छा सा रूम हो, अटैच हो और पढ़ने के लिए टेबल पंखा कूलर हो। लेकिन होता क्या है, हम लोग सभी बच्चे महाराज श्री से निवेदन करने जाते हैं कि महाराज श्री आप हमें एक दिन स्यादवाद महाविद्यालय में आप आगमन मतलब आइए और हम लोगों को अपना मंगल आशीर्वाद दीजिए। तो उस समय महाराज श्री ने कोई सुविधा नहीं देखी। वास्तव में आप स्यादवाद विद्यालय में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ खास सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन उन सुविधाओं में ना होते हुए भी महाराज श्री एक दिन वहाँ पे रुके, पूरे रात्रि प्रवास किया और हम बच्चों के लिए वहाँ पर मंगल उपदेश भी दिया। और उस समय महाराज श्री ने, मैं पीएचडी कर रहा था तो पीएचडी का पूरा शोध काम भी देखा था। तो मुझे मतलब महाराज श्री ने उस तरह से, जैसे एक सहपाठी होता है और सहपाठी का काम क्या होता है, अपने मित्र के गलतियों को निकालना। तो उस समय गुरु महाराज ने एक एक पीएचडी में जो जो अशुद्धि थी वह भी बताया, उसके साथ में दिशा निर्देशन भी दिया कि इस तरह से काम करना है और बड़े प्रेम से। और जो छोटे छोटे विद्यार्थी थे, महाराज श्री आपको लगता है गुरु महाराज इतने बड़े हैं, इनके पास कैसे पहुँचे हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्यादवाद महाविद्यालय में
11वीं से लेकर PhD तक के बच्चे अध्ययन करते हैं। वे महाराज श्री के पास में बैठे और महाराज श्री ने इतने सहज और सरलता से बात की कि उन्हें महाराज जी से इतना लगाव हो गया कि वो छोड़ने को तैयार नहीं थे। महाराज श्री से निवेदन किया कि महाराज श्री आप यहीं पे रुक जाइए, चतुर्मास यहाँ पे कर लीजिए। तो इतने सहज और सरल है। बल्कि मैं तो महाराज श्री यहाँ पे आया नहीं हूँ, यहाँ पे मैं आया नहीं हूँ, आपकी भक्ति मुझे यहाँ खींच लाई है। आपको मैं बताऊं, मेरा आज का प्रातः का पटियाला में शिलान्यास का प्रोग्राम था, लेकिन सहज रूप से क्या मैंने जब संगोष्ठी यहाँ पे अभी आयोजित हुई थी तो मैं विचार कर रहा था मुझे मुनि श्री के दर्शन करने के लिए जाना है। अब जाना है, कब जाना है, ये पुण्य के योग में नहीं आया था, लेकिन पुण्य आज आया था कि हम जाएंगे तो मुनि श्री के दीक्षा उत्सव पे जाएंगे। तो ये होता है मुनि श्री के प्रति भक्ति का चमत्कार। अगर आपकी भक्ति और समर्पण गुरु के पास है तो गुरु की भक्ति आपको सहज रूप से खींच लाएगी। तो ऐसे गुरु श्री महाराज श्री के निवेदन में हमारा सत सत नमन। नमोस्तु 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 महाराज। श्रीमन्त मुक्तिवर्तारं वृषभं रसनायकं धर्मतीर्थकरं ज्येष्ठं वन्दे विशुद्धवंशा परमाविरूपो जितेन्द्रियो धर्मकथा प्रसक्ता सुखेर्तिलावेश विषक्त चित्तो बुधे सदाचार्यति प्रशस्ता बुधे सदाचार्यति प्रशस्ता। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव 1008 भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3 करोड़ मुनि राजाओं की जय। ओम नमो रते भगवते रक्षिणा से दोष कलवसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापनत्व विनाशनाय सर्व प्रकृत छद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छाम डामर विघ्न विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम हौरा अस्या उषा नमः दीक्षार्थ्यस्य सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा। संजय भैया, क्या अद्भुत अनुभूति होगी कि जब हम धोती दुपट्टा पहन करके और अपने हाथ में कलश लेते हैं और कलश के माध्यम से भगवान के मस्तक पर शांति धारा करते हैं। हमारे हाथ में कलश होता है, धोती दुपट्टा हमारे शरीर पर होता है और मंत्रोच्चार कोई निर्ग्रंथ गुरु कर रहे हों तो कैसा लगता है, अलग ही आनंद आता है। लेकिन आप विचार करो कि अभी तो कलश हमारे हाथ में था, हम धोती दुपट्टा पहने हुए थे और
गुरु मंत्रोच्चार कर रहे थे, लेकिन बढ़ जाते हैं जी। गुरु के हाथ में कलश था, गुरु के हाथ में कलश था, वो भी कलश सामान्य जल का नहीं था। गुरु के हाथ में कलश था, वो भी गंधोदक का कलश था, और मस्तक परमात्मा का नहीं था, मस्तक एक सामान्य व्यक्ति का था। मस्तक परमात्मा का नहीं था, एक सामान्य व्यक्ति का था। मंत्रोच्चार गुरु के मुखारविंद से हो रहे थे, गुरु के हाथ में गंधोदक का कलश, और मेरे मस्तक पर वे शांति मंत्र का मंत्रोच्चार करते हुए गुरु जी बोल रहे थे। गुरु जी शांति मंत्र का उच्चारण करते हुए मेरे मस्तक पर गंधोदक से शुद्धि कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि मैं इतना महान कैसे हो गया। आप कल बोल रहे थे ना संजीव भैया, कविता सुना रहे थे कल, मैं भी सोच रहा था कि मैं इतना महान कैसे हो गया कि गुरु के हाथ में गंधोदक का कलश है और गुरु शांति मंत्र का उच्चारण करते हुए मेरे मस्तक पर धारा छोड़ रहे हैं। क्या अद्भुत अनुभूति होती होगी। एक क्षण के लिए विचार करो, कितना उपकार गुरु का, क्योंकि नीतिकारों ने लिखा है, मूकम करोति वाचालं पंगुमं लंघितिम गिरिम। मूकम करोति वाचालं पंगुम लंघियते गिरिम यत कृपा तहम वंदे तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूक व्यक्ति, जो इसके जीवन पर्यंत जिसने कुछ बोला नहीं, वह भी वाचाल होकर के बोलने लगता है। पंगुम लंघते गिरिम, लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पार कर जाता। और किसकी कृपा से ये जो सब कुछ संभव होता है, मात्र और मात्र गुरु की कृपा से संभव होता है। और ऐसे गुरु ने मुझ जैसे पामर पर उपकार किया और वहाँ बैठने वाले एक बालक को यहाँ पर बैठा दिया। ये अनन्य उपकार गुरु का है। और उस क्षण की अनुभूति जब गुरुजी संस्कार कर रहे थे, कल से मैं सोच रहा था, बहुत सारी तैयारियां हो रही थी, तो मैं विचार कर रहा था कि ये तैयारी किसकी बदौलत, अगर गुरु का उपकार नहीं होता तो कौन पूछने वाला था? कोई पूछता क्या? अभी वहाँ पर एक फ्रेम खड़ा हुआ था, संजीव भैया, उस पर लिखा था पहचानो कौन, क्या लिखा था? हाँ, मुझे पहचानो। वास्तव में मुझे पहचानने वाला कौन था? कोई नहीं था। ये गुरु का उपकार था। गुरु ने उपकार किया और गुरु ने उपकार करके एक सामान्य इंसान को जगत पूज्य बना दिया। क्योंकि इंसान का जीवन, इंसान का चाहे सामान्य इंसान हो या कोई विशेष इंसान हो, संपूर्ण जीवन उसका उपकारों से भरा हुआ है। दूसरे के उपकारों से ही उसका जीवन व्यवस्थित होता है। और ये गुरु का उपकार था। लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि विशुद्ध सागर जी मेरे गुरु होंगे। हाँ, बात बैठे हैं पीछे, बात 1996 की है। 95 में ललितपुर में आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का चातुर्मास संपन्न हुआ। और चातुर्मास के उपरांत, चातुर्मास के प्रारंभ से ही जुड़े, तब उम्र बहुत छोटी थी, और जुड़े गुरु से, आचार्य विराग सागर जी से। विराग सागर जी चातुर्मास के बाद उनका बिहार हुआ। बिहार के उपरांत चल दिए उनके साथ में। लेकिन लोग जाते थे, हम जाते थे, लोग पकड़ के ले आते थे, हम जाते थे, लोग पकड़ के ले आते थे। और एक क्रम चलता रहा। और 96 का चातुर्मास आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का मड़िया जी जबलपुर में प्रारंभ हुआ। पर्यूषण के उपरांत पहुँचे उनके चरणों में। और निवेदन तो 95 से ही चल रहा था, गुरुजी भाव हो रहे हैं मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के, आप आशीर्वाद प्रदान करें, आप संग में रख लें। वहाँ पर भी निवेदन किया मड़िया जी में। और आचार्य श्री
आहार के बाद हमने निवेदन किया। आचार्य बोले सामायिक के बाद आना। हम सामायिक के बाद पुनः पहुँचे। आचार्य ने हाथ पकड़ा, क्योंकि विराग सागर जी की सरलता, उनकी सहजता वास्तव में देखते ही बनती है कि एक चाहे एक छोटा सा बालक पहुंचता हो उनके पास। आप लोगों ने संजय भैया नहीं देखा? गुरु नाम गुरु, चाहे हमारे गुरु कह दो, चाहे हमारे दादा गुरु कह दो, क्योंकि प्रारंभ तो उन्हीं से हुआ है। और जैसे ही हम सामायिक के बाद पहुँचे, आचार्य ने हाथ पकड़ा, थोड़ी देर चेहरा देखते रहे। देखने के बाद बोले अभी आना 4:30 बजे। हमने कहा यार अब आचार्य इतने बड़े महान गुरु, और उनसे कैसे कहें कि अभी तो आपने बुलाया था सामायिक के बाद। उन्हें देखा 4:30 बजे फिर बुलाया और बोले देखो बेटा, यहाँ पर क्षेत्र पे चातुर्मास हो रहा है, संघ बहुत बड़ा है, ब्रह्मचारी बहुत सारे हैं, यहाँ पर व्यवस्थाएं उतनी नहीं हैं। तुम एक काम करो, छतरपुर में मुनि श्री विशुद्ध सागर जी का चातुर्मास हो रहा है, वहाँ चले जाओ। अभी रोहित भैया बोल रहे थे ना, निमित्त ज्ञानी थे गणाचार्य विराग सागर जी, होंगे क्यों नहीं? निमित्त ज्ञानी के शिष्य थे तो निमित्त ज्ञानी तो थे ही। अब उन्होंने पता नहीं क्या देख लिया कि इस बालक की दीक्षा मेरे से नहीं, इसकी दीक्षा तो विशुद्ध सागर जी से होना है। और उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, तुम्हारा अध्ययन भी नहीं हो पाएगा, संघ बहुत बड़ा है। मुनि श्री विशुद्ध सागर जी छतरपुर में चातुर्मास कर रहे हैं, तुम उनके पास चले जाओ। जबकि मैंने विशुद्ध सागर जी को ना देखा, ना जाना, ना कुछ। और उन्होंने पत्र लिख दिया। एक नरेंद्र कुमार पंडित जी थे खड़गापुर वाले, उनके हाथ से पत्र भेज दिया। हमारे पहुंचने से पहले ही पत्र पहुंच गया। और जैसे ही हम पहुंचे, हमने देखा मुनि श्री विशुद्ध सागर जी को। कब? 1996 में। और दीक्षा कब हुई? दीक्षा कब हुई? अभी आप लोग दीक्षा दिवस मना रहे थे ना सब लोग? कब हुई दीक्षा? हाँ 2013 में। कहाँ 96 में? 17 साल पहले उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से जान लिया था विराग सागर जी महाराज ने कि इसकी दीक्षा मुझसे नहीं, मेरे शिष्य विशुद्ध सागर जी से होने वाली है। और उन्होंने वहाँ भेज दिया। लेकिन कुछ ही दिन रुके और पीछे से पहुँच गए लोग। बोले चलो बेटा, घर पर लोग परेशान हो रहे हैं। और मुनि श्री को बोला कि अभी ले जा रहे हैं हम, और दिवाली बाद जब आपका बिहार होगा फिर भेज देंगे। लेकिन कोई भेजता है क्या दोबारा? एक बार जब वापस आ गया तो दोबारा नहीं भेजता। क्रम चलता रहा। और 2003 में मुनि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का चातुर्मास ललितपुर में संपन्न हुआ। 96 में हम उनके पास पहुँचे। 2003 में, मतलब 7 साल हमारा कोई संपर्क नहीं रहा। और 2003 के चातुर्मास में भी हम मुश्किल से 4-5 बार गए होंगे, गए भी नहीं आचार्य के पास। चातुर्मास संपन्न हुआ, उनका बिहार हो गया। और बिहार होते हुए आचार्य गवर्नमेंट टेस्ट के लिए चले गए। लेकिन यहाँ पुरुषार्थ चल रहा था कि दीक्षा लेना है, कब दीक्षा लेंगे, कब गुरु मिलेंगे। और पुनः 2009 में आचार्य बनने के बाद आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज ललितपुर आए। और उनकी जब आगवानी हो रही थी, उस समय पता नहीं क्या देखा हमने। आगवानी होने के बाद मंदिर पहुँचे, प्रवचन हुआ, और मुद्रा लगाकर जब आचार्य श्री आहार को निकल रहे थे, उस समय एक अनुभूति हुई कि तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जब मुद्रा लेकर निकलते होंगे तो वे भी ऐसे ही लगते होंगे। जबकि उसके पहले हमने कई आचार्य भगवंतों के दर्शन किए थे। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज, आचार्य भगवंत विराग सागर जी महाराज, यहाँ तक कि विमल सागर जी महाराज के भी मैंने दर्शन किए। विमल सागर जी भले एक दिन के लिए किए थे, अल्प समय के लिए किए, विमल सागर जी के दर्शन किए। लेकिन वो अनुभूति नहीं हुई जब आचार्य श्री मुद्रा लगा के आहार के लिए निकल रहे थे। तो एक अनुभूति हुई कि तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी भी ऐसे ही निकलते होंगे, ऐसे ही चर्या करते होंगे। और वहीं खड़े खड़े निर्णय हो गया कि अब जब भी दीक्षा होगी, दीक्षा ये तो पक्का था दीक्षा लेना है, लेकिन जब दीक्षा होगी तो मेरे गुरु मेरे विशुद्ध सागर जी होंगे। उस समय निर्णय हो गया। और पुनः क्रम चलता रहा, पुरुषार्थ चलता रहा, बार बार आना जाना, फिर जाना। लोग कहते थे थोड़ी सी जिम्मेवारियाँ घर के परिवार के पूरी कर लो फिर चले जाना।
बहुत सारे लोगों ने प्रयास भी किया कि दीक्षा ना हो, एक ग्रस्त में रह जाएं, लेकिन गुरु का आशीर्वाद था और पुरुषार्थ चल ही रहा था, चलता रहा, क्रम चलता रहा। 2012 में आचार्य भगवंत विराग सागर जी महाराज सोनागिर में थे, और सोनागिर में थे, उनसे जैसे ही हम पहुँचे, मतलब इतने अंतराल के बाद कई 4-5 वर्ष तक नहीं पहुँचते थे, लेकिन फिर भी पहुँचते और तुरंत पहचान लेते थे अच्छा से। जैसे आप बोल रहे थे ना कि आप लोगों की मेमोरी कितनी शार्प होती है, तो ये पता नहीं गुरु के पास क्या अद्भुत प्रज्ञा होती है कि कोई व्यक्ति एक बार आए और वो वर्षों बाद भी आता तो गुरु उसे पहचान लेते। नहीं पहचानते? पहचान लेते। और जैसे ही 2012 में हम आचार्य के पास पहुँचे विराग सागर जी के बाद, तो विराग सागर जी ने कहा, कहाँ भटक रहा है मुमुक्षु, कहाँ भटक रहा है, इतना समय क्यों? हमने कहा आचार्य घर वाले नहीं छोड़ रहे हैं। हमने कहा घर वाले नहीं छोड़ रहे। बोले घर वाले कब छोड़ेंगे, तुम ही पकड़े बैठे हो, इसलिए तुम नहीं छोड़ पा रहे हो। और सोनागिर में वही निर्णय किया, बता के तो ये गए थे कि दीक्षा है सोनागिर में, आचार्य के दर्शन करके आते हैं, और वहीं निर्णय हुआ कि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज विराटनगर में थे राजस्थान में, और वहीं निर्णय हुआ, और वहीं से बिना बताए ही बस आचार्य को बोला कि आचार्य आप आशीर्वाद दो, और मैं विशुद्ध सागर जी के पास जा रहा हूँ, उन्हीं से दीक्षा लूँगा। और आचार्य ने आशीर्वाद दिया, और ऐसा आशीर्वाद फलीभूत हुआ कि मात्र 16 महीने में, मात्र 16 महीने में संघ में रहे हम, 16 महीने मात्र 16 महीने में गुरु की कृपा ऐसी बरसी कि गुरु ने आशीर्वाद प्रदान कर दिया। और पहला केश लॉन्च करगुआ जी की पुण्यधरा पर संपन्न हो गया, और गुरु के आशीर्वाद से ये निश्चित हो गया कि अब दीक्षा हो जाएगी। उसके पूर्व भी बहुत सारी विषमताएं रहीं। आचार्य ने एक बार हम 12 के चतुर्मास में भी आगरा में आचार्य के पास रहे, 2 प्रतिमा के व्रत भी हो गए। तब आचार्य से निवेदन किया कि गुरुजी दीक्षाएं होने वाली थी 13 में, हर 2 साल के अंतराल में होती थी पहले दीक्षाएं, तो 13 में दीक्षा होने वाले थे। हमने निवेदन किया, बोले अभी तुम्हारा संघ प्रवेश तो हुआ नहीं है और तुम दीक्षा की बात कर रहे हो, पहले घर जाओ, घर वालों की अनुमति लेके आओ, और वे आएंगे, वे हाँ कहेंगे तो हम दीक्षा के बारे में विचार करेंगे। पहुँचे घर पर और निवेदन किया घर वालों से। अब रागी तो रागी होते हैं, उनसे पूछा जनक जननी से, तो माँ ही होती है, और कृपा हो गई माँ की। उन्होंने आपस में चर्चा की कि जब उसे गृहस्थ में रहना ही नहीं है, विचार करना ही नहीं है, तो समय क्यों बर्बाद करना। तो पिताजी बोलते हैं, हमने कहा आप दीक्षा में आओगे? कैसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। बोले, हमने कहा दीक्षा में आओगे? हाँ। बोले रहेंगे तो देखेंगे ऐसे। लेकिन उनका भी उपकार है कि उन्होंने भी विषमताओं में भी कहा कि ठीक है बेटा, अगर तुमने निश्चय कर ही लिया है, तुम्हें जाना ही है, तो हमारा आशीर्वाद है, अपना सब विकल्प छोड़ते हुए अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना और अपने कल्याण के पथ पर बढ़ते जाना। और ऐसे अनन्य उपकारों के साथ, क्योंकि उपकार एक का नहीं है, उपकार बहुत सारों का है, बहुत सारे लोगों का उपकार है, और उस उपकार के तले चलते चलते आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी संजय भैया कह रहे थे, विजय जी कह रहे थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे, बोले राम लक्ष्मण की जोड़ी है, राम लक्ष्मण की जोड़ी है। नज़र नहीं लगाना आप लोग, है ना, राम लक्ष्मण की जोड़ी है, होगी क्यों नहीं। जैसे दशरथ जैसे पिता हमारे विशुद्ध सागर जी हैं, तो राम लक्ष्मण की जोड़ी तो होगी ही होगी। क्योंकि पाटौदी जी आपके छिंदवाड़ा में ही गुरु भाई के लिए हमें सौंपा था, और गुरु ने एक बात कही थी संघ में जाते समय कि बेटा निभना और निभाना सीखना। अगर तुम्हें निभना और निभाना आता है तो ऐसा, तुम अगर संघ में भी हो और निभना निभाना नहीं आता है तो कोई शिष्यत्वपना हो ही नहीं सकता। लेकिन गुरु भाई के साथ हो और अगर निभना निभाना आता है तो तुम अपना जीवन सुखपूर्वक जी सकते हो। और गुरु का वही मूल मंत्र हम लेके चलते हैं कि गुरु ने कहा था कि जा तो रहे हो,
एक चीज़ का ध्यान रखना, जा तो रहे हो लेकिन लौट के नहीं आना। गुरु ने कहा था कि जा तो रहे हो, साथ में जा रहे हो गुरु भाई के साथ, लेकिन लौट के नहीं आना। जब भी लौट के आना तो साथ में ही लौट के आना, ऐसा गुरु ने आशीर्वाद दिया था। और वो गुरु का ही आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है, क्योंकि गुरु के उपकारों को इतने अल्प समय में क्या पूरे जीवन भर भी कहा जाए तो गुरु के उपकारों को नहीं कहा जा सकता। गुरु ने एक सामान्य व्यक्ति को, आप लोग भी अनुमोदना करने आए ना, आप लोग दीक्षा दिवस की अनुमोदना करने आए, हमने भी अनुमोदना की थी दीक्षा की। सागर में 2011 में दीक्षाएं संपन्न हुई, और ऐसे ही ज़मीन पर बैठ कर के बहुत दूर से, अब सागर जैसी बड़ी समाज और आचार्य भगवंत ने बुंदेलखंड में, मालवा में तो महाराष्ट्री को दीक्षा देती, लेकिन बुंदेलखंड में पहली बार 7 दीक्षाएं प्रदान की। ऐसी भयंकर भीड़, और बहुत दूर पर बैठ के हमने यही भावना भाई थी कि हे भगवान, जैसे आज ये 7 दीक्षार्थी गुरु के कमलों से दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हमारे जीवन में भी वह क्षण आए कि हमें भी दीक्षा प्राप्त हो। और उस अनुमोदना का फल था कि हमें मात्र 16 महीने में दीक्षा प्राप्त हो गई। ऐसे गुरु के उपकार, उन अनंत उपकारी गुरु आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज, जिन्होंने मात्र दीक्षा नहीं दी, गुरु के पास तो हम बहुत अल्प समय रहे, मात्र 2 चातुर्मास किए आचार्य के साथ, भोपाल का 2014 का और भीलवाड़ा 2015 का। उसके बाद 16 के चातुर्मास में तो छिंदवाड़ा अलग भेज दिया आचार्य ने। हमने कहा आचार्य से, जब संघ बनाया आचार्य ने कहा तुम्हें सुप्रभ सागर जी के साथ जाना है, तो हमने कहा कि आचार्य आपकी आज्ञा है, हम चले जाएंगे, लेकिन वास्तव में हमें आता तो कुछ नहीं, दीक्षा को मात्र 2 साल हुए हैं और ब्रह्मचारी अवस्था में 15-16 महीने रहे संघ में, तो हम करेंगे क्या? तो आचार्य बोले चिंता नहीं करो, जो मैं यहाँ तुम्हें देता हूँ वही तुम्हें गुरु भाई से भी मिलेगा, लेकिन तुम्हारी लेने की योग्यता होना चाहिए। आज हमारी सामर्थ्य वास्तव में उतनी नहीं है जितना महाराज हमें देना चाहते हैं, लेकिन ये उनके उपकार हैं कि गुरु ने दीक्षा दी, 2 साल साथ में रखा, लेकिन आज संयम का ये 12वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है। और 12वां इन वर्षों में महाराज जी ने मात्र 10 वर्ष नहीं, पूरे 12 वर्ष और ब्रह्मचर्य अवस्था में भी जो संभाला, जो संबल दिया, जो चलना सिखाया, वह गुरु से कम नहीं था। गुरु तो गुरु हैं ही, लेकिन गुरु भाई भी ऐसे मिले तो फिर कहीं विचार करने की आवश्यकता नहीं होती, अपन तो आंख बंद करते और चलते जाते। हमें नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ये गुरु भाई का ये हमारे लिए संबल होता है, और गुरु की अनुकंपा होती है। और किसी के, संजय भैया कितने भाई हैं आपके कितने भाई हैं? आपके 3 भाई हैं और हमारे 13 भाई हैं। कितने हैं? आपके 3 भाई हैं और हमारे 13 भाई हैं। मतलब इस 6 अक्टूबर को पहले 5 दीक्षाएं नागपुर में हुई, और 4 साल के अंतराल में 8 दीक्षाएं आचार्य भगवंत ने इसी 6 अक्टूबर को इंदौर में दी थी। ऐसे हम 13 भाइयों के, भाई तो बहुत सारे हैं लेकिन सहोदर 13 हैं। तो 13 गुरु भाइयों का हमें जो दुलार मिला, गुरु का उपकार, क्योंकि मासी ममता पितासी डांट किसकी पड़ती? डांट किसकी पड़ती? पिताजी की कि माँ की? माँ की ममता, पिता जैसी डांट और भाई जैसा दुलार जहाँ एक साथ मिलता है उसका नाम होता है गुरु। और ऐसे मेरे गुरु आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज, बहुत सारे लोग आए थे समझाने, उस समय भी समझाने आए थे दीक्षा के पूर्व। वे कह रहे थे कहाँ तुम जा रहे हो, कहाँ देख रहे हो, संघों में इतनी विषमता, ऐसा होता है वैसा होता है। हमने कहा जैसा भी होता है, लेकिन हमारे गुरु विशुद्ध चर्या के उदाहरण करने वाले हमारे गुरु विशुद्ध सागर जी हैं, और ना वहाँ ऐसा होता है ना वहाँ वैसा होता है, वहाँ तो जैसा होता है वैसा ही होता है, जो है सो है। और ऐसे हमें गुरु मिले हैं, तो उन गुरु के पता नहीं फिर कब गुरु मिलेंगे, कब क्या होगा, इसलिए निर्णय हमारा है कि हम दीक्षा लेंगे तो विशुद्ध सागर जी से ही लेंगे। और उन गुरु ने उपकार किया हमारे ऊपर और उन्होंने हमारे जीवन को संवार दिया। ऐसे अनंत उपकारी गुरु के चरणों में
यहीं से सिद्ध श्रुत आचार्य भक्तिपूर्वक यही भावना कि हे भगवान आप जब तक हमें सिद्धत्व की प्राप्ति न हो, हम नहीं कहते कि हम अरिहंत बने, हम नहीं कहते कि हम अरिहंत बने, हम तो यही भावना बाते हैं कि आप तीर्थंकर बने, आप तीर्थंकर बने और हम जब आप सिद्धत्व को प्राप्त करें। और इस 13वें दीक्षा दिवस पर गुरु के चरणों में यही भावना कि हे भगवान आप तीर्थंकर बने, आपके समशरण में हम भले ही कि अरिहंत ना बने, लेकिन आपके समशरण में ऐसे ही पहुंच करके आप जब सिद्धत्व को प्राप्त करें तो हम भी आपके उसी स्थान से सिद्ध अवस्था को प्राप्त हों। हमारे अनुज प्रणव सागर जी के चरणों में भी इस दीक्षा दिवस पर यही भावना कि ऐसे गुरु भाई हमें प्राप्त होते रहें। साध्य से लेकर के साक्ष्य पर्यंत जो हमारे 8-9 प्रणव से लेकर के और प्रणव सागर जी से लेकर के साक्ष्य सागर पर्यंत जो हमारे 9 अनुज हैं, उनके चरणों में भी उनके दीक्षा दिवस पर यही भावना कि आप भी हमारे साथ गुरु का हाथ पकड़ के आप भी सिद्धत्व को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। नमः सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्यात्वात्मोघलाञ्छनं धिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् हरिहन्ताणं सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की बोलिए मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। बोलिए मुनि श्री प्रणव सागर जी महाराज की जय। भवरत्मा वास्तव में दीक्षा वही होती है जो व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलते। चाहे दीक्षा ग्रहण करना हो, चाहे दीक्षा देखना क्यों ना, या दीक्षा जयंती दीक्षा समारोह में सम्मिलित भी क्यों ना हो, अगर दीक्षा देखकर दीक्षा लेकर जीवन की दशा और दिशा नहीं बदली है तो दीक्षा लेने का, दीक्षा देखने का और दीक्षा महोत्सव मनाने का कोई भी अर्थ नहीं हो सकता। और विरले ही पुण्यात्मा इस संसार में ऐसे होते हैं जो इस जैनेश्वरी दीक्षा के माध्यम से अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलते। ये सौभाग्य के क्षण आपके सामने थे कि जहाँ आपने किन्हीं श्रावक की दीक्षा को प्राप्त करने वाले, श्रावक से दीक्षा को प्राप्त करने वाले उस बालक श्रावक की एक दिशा और दशा कैसे बदली, ये समझने का प्रयास किया। और जब यहाँ उनके अनुभव आप सुन रहे थे, मैं देख रहा था
संजीव जी, किसी की आंखें गीली हो रही थी, किसी के मन हिरोरे ले रहे थे, तो किसी का हृदय गदगद हो रहा था। फिर जब अनुमोदना करने वालों का या देखने वालों का ये अनुभव, ये भाव है, फिर उस जीव के बारे में हमें सोचना होगा जिसने वास्तव में ये जैनेश्वरी दीक्षा लेते हुए अपने जीवन की दशा और दिशा बदली। क्योंकि हमें सुनने का समय शायद समाप्त हो चुका है, पर यही भावना रखते हुए मैं बात को विराम करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारों को वैभव भाई दुकान खोलनी है, बहुत सारों को किचन के ताले खोलने हैं। वो तो खोले ना खोले, पर किस्मत के ताले मात्र देवशास्त्र गुरु के समीप बैठकर ही खुल सकते। और ये जो सौभाग्य के क्षण होते हैं जीवन में, श्रावकों कभी छोड़ना मत, क्योंकि आचार्यों ने ऐसा कहा है कि कहीं समाधि हो रही है, कहीं दीक्षा हो रही है, कहीं समाधि दीक्षा की अनुमोदना हो रही है, तो एक बार सम्मेद शिखर की यात्रा कैंसिल कर लेना, पर ऐसे जीवों की अनुमोदना करने के लिए पहले पहुंचा। और मात्र दीक्षा के अनुमोदना का ही ये साक्षात फल है जो अभी आप सुन रहे थे। मुनि श्री प्रणत सागर जी मात्र और मात्र दीक्षा के अनुमोदना का ही उन्हें ऐसा फल मिला कि 16 महीने में उन्होंने स्वयं जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त कर ली। पर वैसे भाव और वैसे परिणाम व्यक्ति के हृदय में होने की आवश्यकता है, क्योंकि जितनी हृदय में, परिणामों में सरलता और सहजता होगी, माताओं ध्यान रखना, उतना ही व्यक्ति का कल्याण सहज और सुलभ हो सकता है। पर अगर किसी कारण को लेकर किंतु परंतु, और मैं तो कहता हूँ कि अन्य संसार के जीवों के प्रति कितना ही किंतु परंतु कर लेना, पर जीवन में अगर गुरु के प्रति किंतु परंतु किंचित भी मन में प्रकट हुआ है तो कभी आपका उत्थान हो ही नहीं सकता। ये ऐसा विश्वास, ऐसा संबंध गुरु शिष्य का हुआ करता है जो श्रद्धा से गुरु के चरणों में अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित करता है। विश्वास मानना बुखारिया जी, उसका जीवन बदलता है। इसके साक्षात जीते जागते उदाहरण आप कई सारे देख चुके हो, पर ये सामने बैठे हुए मुनिराज मात्र और मात्र गुरु चरणों के समर्पण का ही एक प्रतीक है, जिन्होंने गुरु की आज्ञा का हूबहू पालन करने का प्रयास किया। क्योंकि कहाँ ललितपुर उत्तर प्रदेश और जागे जी कहाँ सोलापुर महाराष्ट्र, कहने के लिए शब्दों में मात्र पुर है, पर कहीं से कहीं तक कोई परिचय नहीं। संघ में भी कभी वे ब्रह्मचारी थे, मैं मुनिराज था, पर संघ में भी कभी ऐसा कोई लंबा परिचय नहीं। पर ऐसा कहते हैं ना कि पूर्व जन्म के नियोग से ही ये कुछ संयोग बनते हैं, और ऐसा ही कुछ संयोग बना पूर्व जन्म का। होगा कुछ पूर्व जन्म का संयोग, जो ललितपुर में जन्मने वाले मनीष और सोलापुर में जन्मने वाले मनोज की ये सुप्रप्रणत जैसी जोड़ी आज आपके इस लखनऊ नगर में जो वर्षायोग कर रही है। ये पक्का है कि पूर्व कर्म के नियोग से व्यक्ति मिलता तो है, पर जैसे कल संजीव जी कह रहे थे, पावर गेन करना बहुत कठिन नहीं है, पर मिली हुई साथ और संग को मेंटेन करना बहुत कठिन होता है। और पक्का साथी, चाहे जीवन साथी हो, चाहे कोई शिष्य गुरु भाई रूप साथी क्यों ना हो, वह तभी साथी बतला जाता है, या तभी साथी हो सकता है जो मात्र जुड़ना, गेन करना, प्राप्त करना ही नहीं, अपितु गुरु को और गुरु की गुरुता के साथ साथ
गुरु की शिष्यता और मित्रता को भी मेंटेन करने का प्रयास करता है। जो दोनों गुण मुनि श्री प्रणत सागर जी के पास भीतर है, आप लोगों ने तो देखा ही है कि उन्होंने मात्र गुरु और गुरु भाई को ही प्राप्त नहीं किया है, उसको उस पावर को गेन ही नहीं किया है, अपितु उस पावर को मेंटेन करने का भी पुरुषार्थ किया है। विरले ही पुण्यात्मा जीव होते हैं। और लखनऊ वालों ने तो विनय जी कई सारे संघ और कई सारे मुनि और दीक्षा लेने वाले दीक्षार्थी आदि भी देखे हैं, पर शायद ऐसा विरला ही पुण्यात्मा होता है। मैं प्रणत सागर को पुण्यात्मा नहीं मानता हूँ, उनसे कई अधिक पुण्यात्मा मैं अपने आप को मानता हूँ कि मुझे ऐसा गुरु भाई मिला जो आज तक 11 वर्ष पूर्ण हो गए, पर आज तक गिरीश भाई उस हमारे अनुज ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हम किसी गुरु से दूर रहते हुए आपसे हमें कुछ परेशानी हुई, दिक्कत हुई, क्योंकि अभी तो 1.5-2 साल से तो इतनी दिक्कत और इतनी असाता वेदनी कर्म के उदय में भी कोई दूसरा होता, माँ घर का बेटा भी शायद होता, तो वो भी माँ बाप को छोड़कर जाने की बात करता। पर ऐसे विषमता के समय में भी ये गुरु भाई मिलना, ये इनका पुण्य नहीं है, ये तो मेरा पुण्य है कि मेरे पुण्य के उदय से ऐसा साथी मुझे मिला है। क्योंकि संघ कभी एक का नहीं होता, संघ कभी एक का नहीं होता, संघ जब दूसरा मिलता है तभी होता है। कई आए कई चले गए, पर जो जैसे मुनिश्री ने भी कहा कि निभना और निभाना जानता है वो ही सच्चा शिष्य और वो ही सच्चा गुरु भाई बन सकता है। और मैं कई बार कह चुका हूँ विशुद्ध सागर जैसे गुरु की तो चाह हर कोई करता है, पर मात्र विशुद्ध सागर गुरु जैसे ही चाह नहीं, प्रणत सागर, प्रणुत सागर, सुब्रत सागर, सुयश सागर जैसे गुरु भाइयों को भी प्राप्त करना विरले ही पुण्यात्मा का ये सौभाग्य होता है। जो मुनि प्रणुत सागर आज मुंबई में चतुर्मास कर रहे हैं, उस प्रणुत सागर जी के भी बहुत सारे उपकार और बहुत सारा सहयोग रहा मुझे यहाँ तक मतलब ले आने का, और यहाँ लाने तक फिर जो 11-12 साल का ये पड़ाव प्रणुत नहीं प्रणत सागर ने निभाया। वास्तव में ऐसा निभना और निभाना ही जिसको आता है वो ही गुरु का सच्चा शिष्य होता है। और किंचित भी मन में खेद उत्पन्न हुआ कि गुरु की दृष्टि बदल गई है, गुरु अमुक हो गया है, व्यक्ति कभी अपनी हरकतों से बाज आना नहीं चाहता, पर यही सोचता है कि मेरे प्रति गुरु भाई और गुरु की दृष्टि क्यों बदली है। पर बदलने के बाद भी जो निभना और निभाना जानता है वो ही विशेष साथी जीवन में होता है। और ऐसे महान जो वैयावृत्ति में प्रवीण हैं, क्योंकि ये तो आपने माताओं कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, निस्दिन वैयावृत्त करैया सोनेचे भव नीर तिरैया। वास्तव में पंचम काल में वही साधु, वही श्रावक श्रेष्ठ कहलाता है जो साधु की वैयावृत्ति करने में तत्पर होता है। मैं कई बार उनसे कहता हूँ लेट हो रहा है, जाओ तुम, पर एक ही उनका कहना होता है, क्योंकि गुरु की आज्ञा थी, बेटा मैं तुम्हें अनुज बनकर ज़रूर भेज रहा हूँ, पर अग्रज का, गुरु भाई का, गुरु के समान ध्यान रखना और गुरु आज्ञा का वो तंत बिल्कुल शब्दशाह पालन करते हुए पुरुषार्थ कर रहे हैं उनकी। और जितने भी अन्य दीक्षार्थी हैं, क्योंकि 5 और 8 जो 13 मुनिराज आज 6 अक्टूबर को दीक्षा को प्राप्त हुए, उन सभी मुनिराजों के वह इस दिगंबर मुद्रा और उनके उस भावलिंग को नमन करते हुए यही प्रार्थना है कि आज आप गुरु भाई बनकर मिले हैं, आने वाले समय में सिद्ध बनकर सिद्धालय में भी ऐसे ही एक स्थान पर हम सब विराजमान हों, क्योंकि सिद्धावस्था को प्राप्त करना अब लंबा समय नहीं बचा है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है और कहा नहीं जाता है, डॉक्टर साहब और पंडित जी तो बहुत अच्छे से जानते हैं, 11वां गुणस्थान जिसने पार कर लिया
ये पक्का है कि 12वें के साथ वह 13वां 14वां गुणस्थान प्राप्त करके सिद्धालय को अवश्य प्राप्त ही करता है। उन्होंने 11वां वर्ष पूर्ण किया और 12वें गुणस्थान रूप 12वें वर्ष में प्रवेश किया है और 5 और 8 की जोड़ी 13 बता ही दी है, तो 12 13 तो पहुंच ही गए। बस 14वां गुणस्थान मात्र 5 अल्प बीजाक्षर का होता है और वो तो मिनटों में ही नहीं सेकंडों में ही समाप्त होता है और सिद्धालय को वह जीव प्राप्त करता है। यही भावना है जिन जिन जीवों ने इस दिन पर 6 अक्टूबर को अपने कल्याण मार्ग को प्राप्त किया है, वे सभी अपने लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंचने का पुरुषार्थ करते रहेंगे और उनके भी चरणों में यही भावना है। चाहे प्रणुत, प्रणव, प्रणय, प्रणीत और बाकी ते छोटों का तो नाम भी मुझे याद नहीं है, पर उन सभी को यही भावना के साथ वह प्रति नमोस्तु है कि आज जो आपने ये पुरुषार्थ इस खोटे पंचम काल में किया है, यही खोटा पंचम काल को चौथे काल में बदल जाए और मात्र आज जो दीक्षा महोत्सव, दीक्षा जयंती हम सभी आप लोग समाज के मिलकर मना रहे हैं, आने वाले समय में मात्र दीक्षा जयंती नहीं, हंसराज जी दीक्षा कल्याणक के रूप में यह सौभाग्य पूरे समाज को प्राप्त हो। क्योंकि समय बहुत हुआ है, बस इतना ही कहता हूँ कि ऐसे ऐसे गुरु भाई हर किसी को प्राप्त हो जो वैयावृत्ति में प्रवीण हैं और स्वयं का स्वास्थ्य कैसा ही क्यों ना हो, स्वयं के लिए कितनी ही प्रतिकूलता क्यों ना हो, पर साधु की अनुकूलता सबसे पहले देखने की आवश्यकता है। ये नीरज जी समाज को साधु से सीखने की आवश्यकता है। नहीं तो आज के समाज जन यही कहते हैं कि नहीं, हमें तो पहले दर्शन होने चाहिए, पहले साधु का स्वास्थ्य, साधु की अनुकूलता सर्वोपरि होती है, फिर दूसरे की सब बातें होती है। इसलिए जीवन में ध्यान रखना जागे जी, जो वैयावृत्ति प्रवीण साधु का वह संयमोपकरण आपने प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया है, भावना शोभित यही है कि उनकी जैसी वैयावृत्ति मुनि संघ के प्रति समर्पण आप पूरे समाज में, आप पूरे श्रावकों में प्रकट हो जाए, तो ही आज का ये दीक्षा दिवस मनाना आप सभी के लिए सार्थक हो सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ यही भावना उन 13 अनुजों के प्रति और विशेष करके क्योंकि साथ में रहने वाले की तो कीमत और थोड़ी ज़्यादा ही होती है, तो उनके लिए भी यही भावना है कि आज दीक्षा जयंती, दीक्षा कल्याणक और आने वाले समय में वह सिद्ध अवस्था में परिणत हो। यही भावना से पुनः समय की बात पर समय को समझने के लिए समय पे मिलते हैं। ये ध्यान रखना, मात्र एक दीक्षा के अनुमोदना का ये साक्षात फल है। आपको तो बहुत बड़ा सौभाग्य माताओं मिलने जा रहा है जब एक गुरु के हाथों से किए गए संस्कार एक श्रावक को मुनि बनाने के लिए पर्याप्त है। श्रावक को बिल्कुल विकल्प नहीं करना, चाहे जितने हो, धीरज भाई, गिरीश भाई, जितने युवा हो, मैं सभी दंपतियों से कहना चाहता हूँ वो अनुभव कर लेना। उनके तो माथे पर गंधोदक की धारा थी, वह दंपति संस्कार हो चाहे उपनयन संस्कार हो, गुरु अपने हाथों में गंधोदक लेंगे, आप श्रावकों के माथे पर रखेंगे, मंत्रों के द्वारा वे संस्कार होंगे। क्या अद्भुत अनुभूति होगी, कभी अनुभूत करके देख लेना। मौका आपके सामने है, चौका लगा लो, घर का नहीं, ये मौका पुनः मिले ना मिले, क्योंकि गुरु के कर कमलों से संस्कार प्राप्त करना ये बिरले ही पुण्यात्मा का सौभाग्य होता है। नियम तो ऐसे है, नियम तो ऐसे है, इतने सामान्य नियम में शायद गुरु का आशीर्वाद और गुरु का ऐसी अनुकंपा मिलना संभव नहीं है। इसलिए जितने अभी विचार कर रहे हैं, विचार नहीं करो, निर्णय करो, निर्णय करो, क्योंकि यही दीक्षा दिवस मनाने की सार्थकता है। अगर छोटा सा नियम लेने की भी भाव जीवन में उत्पन्न किए हैं तो यही उसका पुरुषार्थ महान हो सकता है। समय पर, समय की बात के लिए पुनः आने वाले समय पे हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री परम सागर जी महाराज की। बोलिए